तो आज का हमारा जो वेबिनार है वो वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट जो ऑर्गन्स है, हमारा जो ग्लैंड है हमारे बॉडी के अंदर, तो उसके ऊपर है। हम थायराइड के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और थायराइड किस तरह से बॉडी को अफेक्ट करता है, और हाइपोथायराइड, हाइपोथायरॉयडिज्म, इन सब चीजों को हम आज कवर करेंगे। ओके। सो थायराइड, आखिर आप थायराइड से क्या समझते हैं, पहले ये देखना जरूरी है। देखो, थायराइड जो है ना, बेसिकली ये ग्लैंड है। और थायराइड मनुष्य की गर्दन के आधार पर ये तितली नुमा आकार की ये ग्रंथि होती है, जिसका ऑलमोस्ट आप वजन अगर आप देखोगे तो 20 ग्राम वजन के करीब होता है। और ये जो जटिल एंडोक्राइन सिस्टम है, उसका मास्टर ग्लैंड इसको बोलते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी है। और ये ना, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तितली नुमा होता है। अब इसका काम क्या है? ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म हो गया, एनर्जी हो गया आपके बॉडी को, हार्मोन हो गया आपके बॉडी का, उसको ये नियंत्रित करता है। और ये जो ग्रंथि है बेसिकली ये गर्दन में विंड पाइप के सामने मौजूद होती है। जो इसका जो लोकेशन है वो विंड पाइप के सामने है, ठीक है। और थायराइड का जो कार्य है, मेन कार्य जो है थायराइड का, वो है कि थायराइड को बेसिकली हार्मोन देना है जो शरीर के कामकाज को बदलता है और नियंत्रित करता है। थायरॉक्सिन, T4, T3 थायराइड हार्मोन्स हैं। और ये जो हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड से सीधे ब्लड के अंदर आते हैं और शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर ये घूमते हैं। और ये जितना भी मेटाबॉलिज्म है हमारे बॉडी में, चाहे अपचय, जो भी क्रियाएं होती हैं, वो सब थायराइड से ही नियंत्रित होती है। अब आयुर्वेद में आपको कई बार सुनने में मिलेगा कि थायराइड को हम अवटु ग्रंथि विकार भी बोलते हैं, अवटु ग्रंथि। तो इससे होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम अवटु ग्रंथि विकार भी बोलते हैं। और होता क्यों है? अनुचित आहार विहार है, तनावपूर्ण स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, उनसे थायराइड ग्लैंड जो है वो थोड़ा सा हिल जाता है, मतलब उसका जो हार्मोन सिक्रीशन है वो गड़बड़ा जाता है। गॉट इट? अच्छा, आयुर्वेद आपको मालूम है, आयुर्वेद एक ऐसा साइंस है जो बेसिकली 3 एलिमेंट्स पे बना है, द वात, पित्त और कफ। वात माने एयर, पित्त मतलब फायर, मतलब अग्नि, और कफ माने वाटर, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, थायराइड ग्लैंड को जब हम आयुर्वेद के हिसाब से देखते हैं तो इसमें वात, पित्त, कफ, मतलब तीनों का जो त्रिदोषज है उसका असंतुलन देखने को मिलता है। और मुख्य रूप से आप अगर त्रिदोषज में भी देखोगे तो वायु और कफ, इन दोनों का जो असंतुलन है वो ज्यादा देखने को मिलता है। थायराइड जड़ से खत्म करने के लिए आयुर्वेद बहुत अच्छा है, निसंदेह, ठीक है ना। लेकिन इसको पहचानना कि किस तरह से आपको काम करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। थायराइड, अब आप देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थायराइड से हमें फायदा क्या है, काम क्या करना है। थायराइड आपको पता होना चाहिए कि ये जो तितली नुमा जो हमें ग्रंथि दिख रही है, ये बेसिकली थायरॉक्सिन हार्मोन जो है उसको सिक्रीट करती है, ठीक है ना। और थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो हमारा जो भी फैट है बॉडी में, प्रोटीन जो हम खाते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि हम लोगों को एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए। तो हमारे डाइट में जो भी प्रोटीन है, जो भी फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका जो भी चय पचय हो रहा है, ठीक है ना, उसके मेटाबॉलिज्म को ये नियंत्रित करता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। अच्छा, फिर हमारे ब्लड के अंदर अगर आप देखोगे तो ब्लड में जो भी चीनी है, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड्स है, उनकी मात्रा को बैलेंस करता है। फिर हमारी जो हड्डियां हैं, जो भी मांसपेशियां हैं, मतलब हमारी जो बोन्स हैं, मसल्स हैं, और हमारी जो मेंटल हमारी जो हेल्थ है, इवन उसको भी थायराइड नियंत्रित करता है। हमारा जो ब्लड रेट है, हृदय की गति है, रक्तचाप है, बीपी है, उससे भी इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। महिलाओं के जो लैक्टेशन है वो भी इससे कनेक्टेड है। महिलाओं का काफी हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड से नियंत्रित होता है, ठीक है ना। ये चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखिए, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि हमें आयुर्वेद में रोग की जड़ को पकड़ना है। तो जड़ को पकड़ने के लिए, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए जड़ को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जड़ आपको तभी पता चलेगा जब आपको उस ऑर्गन के
कार्य के बारे में पता होगा। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि थायराइड करता क्या है, तो सिर्फ एक रिपोर्ट में T3, T4, TSH देखने से काम नहीं बनेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये थायराइड से तो डाइजेशन भी गड़बड़ होता है, ठीक है ना, ऐसे। और ऐसा भी हो सकता है कि उसका कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो उसमें थायराइड का भी हाथ हो सकता है। फिर उसकी मसल्स कमजोर हो रही हैं, उसकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, तो इस तरह का। अच्छा, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, ये थायराइड से लिंक्ड हो सकता है, ठीक है। देन महिलाओं का जो दूध स्राव है, इवन वो भी थायराइड से लिंक होता है। तो ये अगर आपको फायदे पता है, अगर आपको फंक्शंस पता है थायराइड के, तभी आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें किस प्रकार से उसके रूट कॉज पे काम करके पेशेंट को उन सब, हमें जो भी उसको प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हम रिलीव कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ हमने देखना है। अच्छा, थायराइड क्या जो है वो प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार का थायराइड होता है, इसको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो थायराइड 2 प्रकार का कैसे है? एक तो है हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर थायराइडिज्म में क्या होता है बेसिकली कि ये थायराइड ग्लैंड की अति सक्रियता के कारण होने वाला रोग है। हाइपर आप समझते हो ना, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर का मतलब है ज्यादा थायरोक्सिन सिक्रीट कर रहा है। तो इसकी अति सक्रियता के कारण क्या होता है, जो T4 और T3 है उसमें क्या होता है, शरीर के अन्य अंगों की तरह थायराइड को कंट्रोल और रेगुलेट करने का एक शक्ति है। तो इसका जो स्तर है वो क्या होता है, आपके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, वजन का बढ़ना और घटना इसके साथ रिलेटेड है। तो आप कई बार देखोगे कि जो थायराइड वाले हैं, कई बार उनका वजन बहुत ज्यादा होता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि थायराइड वालों का वजन कम भी होता है। तो दोनों प्रकार का एक जो वेरिएशन है वो देखने में मिलता है। देन टायर्डनेस बहुत फील करते हैं। जो भी आपके थायराइड के जितने पेशेंट्स हैं, उनको आप देखोगे कि उनको टायर्डनेस बहुत लगेगी, सुस्ती बहुत रहती है। सुबह सोकर भी उठेंगे, उसके बावजूद, सोकर उठने के बावजूद भी ऐसा लगेगा कि जैसे वो सोए ही नहीं है, बहुत ज्यादा टायर्डनेस और फटीग रहती है। तो फटीग सिंड्रोम, रेस्टलेस सिंड्रोम थायराइड का वन ऑफ द पार्ट्स है। फिर इवन आप रोजमर्रा के तनाव के साथ, मेंटल प्रेशर भी थायराइड वाले पेशेंट्स को बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वही बात है कि अनियमित, अनियमित का मतलब है रोजाना हो रही है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट थकान और थकावट की जो भावना होती है, मतलब आपको फीलिंग आ रही है कि मैं हमेशा ही टायर्ड हूँ, या आपका पेशेंट आपको सिंपल कंप्लेंट करेगा कि मैं सो के उठने के बाद भी मुझे टायर्डनेस रहती है, तो मतलब कुछ ना कुछ उसका थायराइड ग्लैंड का कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। फिर थायराइड चूंकि हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, ठीक है ना, तो उससे क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। धीमा हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपको टायर्डनेस आनी शुरू हो जाएगी। तो थायराइड के जो देखो शुरुआती सामान्य लक्षण है, उसके अंदर एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लक्षण ये है, गर्दन के आसपास की जो स्किन है ना वो काली पड़नी शुरू हो जाती है। पेशेंट जितना मर्जी रगड़ ले, आप देखेंगे कि ये जो चेंजेस है ये आने शुरू हो जाते हैं। और रिसर्च जो है वो कहती है कि गर्दन के चारों ओर जो त्वचा की सिलवटें है, जो लाइंस पड़ती है ना हमारे नेक के ऊपर, वो काला पड़ना शुरू हो जाता है। और ये आम तौर पर ये हार्मोनल फ्लेयर अप की वजह से होता है। तो मतलब आप सिर्फ गर्दन देख के ही पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। और अगर उसका इस तरह से है कि गर्दन पे बहुत ही कालापन है और बाकी सारे शरीर से गर्दन पूरी काली है, तो वो थायराइड का पेशेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो कहने का अर्थ है कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन जब इन हॉर्मोन्स का होने लगता है, तो शरीर क्या होता है, ऊर्जा का उपयोग ज्यादा करने लग जाता है। इसीलिए जो पेशेंट है वो, उसको टायर्डनेस ज्यादा रहती है, थकावट जल्दी फील होने लग जाती है। और एक और चीज है कि पुरुषों के मुकाबले फीमेल्स में, ये मतलब मेल के मुकाबले फीमेल्स में थायराइड ज्यादा देखने को मिलता है। और इसकी अधिकता से कई बार आपको गलगंड देखने को मिलता है, शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। अच्छा, घबराहट होती है कई बार आपने देखा है कि पेशेंट है, उनको एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट जो है
वो उसको कुछ भी स्ट्रेस नहीं होता कई बार, पर सिर्फ घबराहट है, चिड़चिड़ापन बहुत है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो ये भी थायराइड के कुछ प्रकार है। फिर अच्छा, कई लोगों में आप देखेंगे कि जो हाथों का काम बहुत ज्यादा है ना, उनके हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। देखिए, हाथ कांपने का जो सिम्टम है ना, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि जिसके भी हाथ कांपते हैं उसको थायराइड का प्रॉब्लम होगा, लेकिन दिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स कि हाथों में वीकनेस देखी गई है। ठीक है। अच्छा, बालों का पतला होना, हेयर फॉल जो है वो काफी जगह देखा गया है कि थायराइड के साथ लिंक्ड रहता है। तो ये एक ऑप्शन है कि अगर किसी को बहुत ज्यादा हेयर फॉल है और वो थायराइड उसका थोड़ा डी रेंज्ड है, तो वो थायराइड की वजह से हो सकता है। अच्छा, इंसोम्निया, अनिद्रा, रात को नींद नहीं आना, इवन ये भी थायराइड के साथ लिंक है, क्योंकि थायराइड देखो आपका पूरा सिस्टम अफेक्ट करता है। मेंटल हेल्थ जो है आपकी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ गुड थायराइड हेल्थ। तो अगर आपका थायराइड थोड़ा सा भी हिला हुआ है, आपका डी रेंज है थायराइड के जो पैरामीटर्स हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि अगर आप वल्नरेबल हैं, स्ट्रेस वगैरह आप ज्यादा फील कर रहे हैं, तो आपका थोड़ा इंसोम्निया का प्रॉब्लम आ सकता है। देन मसल के अंदर कमजोरी लगना, पेन होना। आप अगर आप कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट बार बार कंप्लेंट करता है कि मेरे को मस्कुलर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको काफ मसल में बहुत पेन होता है, थोड़ा चलने पे ही उनका काफ मसल बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाता है और पेन करना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों के अंदर दर्द होना, मांसपेशियों में कमजोरी लगना, ये थायराइड का सिम्टम हो सकता है। देन बहुत भूख लगने के बाद भी वजन घटना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग भी देखे गए हैं जिनका वजन जो है वो घट रहा है, मतलब खाना खा रहे हैं, भूख बहुत लग रही है, इनपुट बहुत ज्यादा है, लेकिन जो वजन है वो घटी जा रहा है। तो ये सिंपल है कि ये सारा का सारा जो है ये मेटाबॉलिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। फिर ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलता है, सिंपल है। हमने जब अभी बताया आपको कि फंक्शंस क्या है थायराइड के, तो उसमें था ना कि बोन हेल्थ मेंटेन करता है। तो जैसे ही थायराइड आपका गड़बड़ है और बोन हेल्थ मेंटेन नहीं हो रही है, तो हड्डियों में बोन डेंसिटी कम होके क्या होता है, आपका जो बोन्स है वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है, और हड्डियां कमजोर होने को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। देन उसके बाद है, देखो ये इस तरह के ठोस संकेत हैं सारे, जो अक्सर जिनको महिलाओं को और पुरुषों को दोनों में ही नजर आते हैं। और इसके अलावा आप ये देखो ना, थायराइड आपके जितने ऑर्गन्स हैं, आपका स्किन है, बाल हैं, आपके सब मेंटल हेल्थ, इन सब चीजों के ऊपर इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है। T3 T4 का लेवल इम्बैलेंस होने से आपके स्किन के अंदर खुजली आनी शुरू हो सकती है, ऑयली स्किन हो सकती है, नेल्स में ब्रिटलनेस आनी शुरू हो जाती है। तो अच्छा, नेल्स ब्रिटल भी एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है थायराइड का। जो थायराइड का पेशेंट के जो नाखून होते हैं, वो अगर वो हाथ से ही उसको अगर छीले तो वो निकल जाएंगे, इतने ज्यादा कमजोर नाखून हो जाते हैं। नॉर्मली एक हेल्दी पर्सन के जो नाखून है वो हमेशा नेल कटर से आप काटोगे, लेकिन जो थायराइड पेशेंट है उसके जो नाखून है वो इतने कमजोर हो जाते हैं कि आप सिर्फ हाथ से उनको, जैसे बहुत छोटे बच्चों के होते हैं ना, आप हाथ से हल्का सा अलग कर सकते हो नाखून, इस तरह उनके बहुत ही ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं। ठीक है। फिर एक और चीज है कि चिंता होना, घबराहट होना और ब्रेन फॉग होना, ये भी एक कार्डिनल सिम्टम है थायराइड का। देखो, मानसिक स्वास्थ्य जो है ना, उसके ऊपर बहुत सारे पैरामीटर्स अफेक्ट करते हैं। स्ट्रेस एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आजकल घर घर में अपनी जगह बनाए हुए हैं, और स्ट्रेस का पैरामीटर अगर आप दूर नहीं करोगे, तो ये आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, आपके ब्रेन के कंसंट्रेशन के लिए, आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी के लिए और आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मूड स्विंग्स आने शुरू हो जाते हैं, चिड़चिड़ाहट और इरिटेशन ऑल द टाइम, आपका एफिशिएंसी एट वर्क कम हो जाता है, मतलब आपने जो काम 100% करना है, वो काम आप कम से कम 25% में कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस आता है इस चीज के अंदर। तो मानसिक स्वास्थ्य कमजोर होने या बिगड़ने में, किसी भी लक्षण में कमी को कभी भी हल्के से मत लीजिए। थायराइड से जो भी लोग, जो भी स्पेशली जो फीमेल्स हैं जब पीड़ित होती हैं, तो अगेन चिंता आनी शुरू हो जाती है, घबराहट देखने को मिलती है,
एक कंप कपी सी देखने को मिलती है, पेशेंट बहुत ज्यादा अपने आप में कांपता रहता है। फिर तीव्र मिजाज, एंगर, बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा आना, अगर आपने पेशेंट के पसंद की बात नहीं की तो उसको गुस्सा आ जाता है और फिर वो रिएक्ट भी करता है। तो बहुत जल्दी गुस्सा आना इस तरह के साथ। अच्छा, एब्सेंट माइंडेडनेस रहना, आप बात कर रहे हैं, पेशेंट कहीं और है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं ये देखने को मिलते हैं। और ब्रेन फॉग होने से क्या होता है, ब्रेन फॉग का मतलब है ब्रेन में फॉग होना, मतलब ब्रेन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन चल रही है। तो इससे जो अनुभव है, इससे क्या है, आपका कंसंट्रेशन खराब हो रहा है, आपका एफिशिएंसी खराब हो रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है जिसमें आपको पता नहीं चलता, आपकी डिसिसिव पावर जो है वो वीक होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट एक और जो सिम्टम है, अच्छी नींद लेने में कठिनाई होना, सोने में कठिनाई होना, नींद नहीं आना, ज्यादा देर तक आप सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, क्योंकि थायराइड की जो शिथिलता है उससे नींद पे बुरा प्रभाव पड़ता है। अंडर एक्टिव थायराइड की जो बेसिकली थायराइड है वो खराब गुणवत्ता वाली नींद, देरी से या लंबे समय तक सोने की शुरुआत और कम नींद की ड्यूरेशन के साथ जुड़ा होता है बेसिकली। तो नींद का जो पैरामीटर है वो अगेन मेंटल हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। और नींद एक ऐसी चीज है, आप देखो ना, एक दिन भी अगर आपका नींद पूरा ना हो तो आप थोड़े से चिड़चिड़े होते हो, अगले दिन आपका एनर्जी पूरा नहीं होता, होता है ना, कि हम हमेशा डाउन डाउन सा लगता है, हमारा किसी से ज्यादा बात करने का भी मन नहीं करता है, और हमारा अगर हमें कोई काम करना हो तो हमारा दिल नहीं करता उसको करने का, और सारा दिन आपको लेजी लगता है। तो इसीलिए नींद जो है वो अच्छी आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो आप हमेशा फ्रेश रहेगा, है ना। ऐसा नहीं रहेगा कि आप जिस दिन अच्छी नींद है उस दिन आपको लगेगा कि जी आज तो बताओ कौन सा काम करना था, सब काम निपटा देते। तो फ्रेशनेस बहुत जरूरी है। तो नींद का जो पैरामीटर है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड के कारण नींद आपकी गड़बड़ होने की बहुत संभावना रहती है। तो इंसोम्निया अगर हो रहा है तो उसमें थायराइड का हाथ हो सकता है। ठीक है। फिर हार्मोन, हार्मोन देखो, जैसे पीसीओएस है, बहुत ज्यादा कॉमन है आजकल पीसीओएस, हमने बात भी की थी। तो इनफर्टिलिटी पे हमने पिछली बार बात की थी। तो इनफर्टिलिटी है और जो आपकी ये पीसीओएस है ये भी थायराइड की वजह से हो सकता है। क्यों? क्योंकि थायराइड का जो इम्बैलेंस है वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। ठीक है। और थायराइड क्या, इसमें ऐसा होता है कि दो प्रकार के थायराइड मैं बता रही थी आपको, हाइपर और हाइपो। हाइपोथायराइड में क्या होता है कि थायराइड हार्मोन कम बनने लगता है, हाइपो का मतलब है कम। ठीक है ना। तो जिसमें थायराइड का सिक्रीशन कम है, तो T3 T4 कम है, TSH बढ़ जाता है, तो उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम ऑल इन ऑल देखें तो थायराइड के तीन प्रकार माने गए हैं। एक तो हाइपरथायरॉयडिज्म है। हाइपरथायरॉयडिज्म एज द नेम सजेस्ट, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर का मतलब है ज्यादा, मतलब जो हार्मोन ज्यादा सीक्रेट करता है वो है हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है ना। फिर हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो का मतलब है कम होना, हाइपोथायरॉयडिज्म माने थायराइड ग्लैंड जो है सामान्य से कम मात्रा में थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन को सक्रिय स्त्राव कर रहा है। फिर अच्छा, कई बार थायराइड कैंसर भी पेशेंट्स में देखा गया है। ये एक बहुत ही डेंजरस टाइप का ट्यूमर है, एंडोक्राइन ट्यूमर है, बहुत ही खतरनाक होता है, तो ये भी देखने को मिलता है। तो ऑल इन ऑल अगर हम लक्षणों की बात करें, ठीक है ना, तो अगर किसी पेशेंट का अगर थायराइड, वजन बढ़ रहा है, थकान आपको देखने को मिल रही है पेशेंट में कि थकावट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, नाखून या बाल कमजोर हो रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज्यादा आ रहा है, अच्छा त्वचा स्किन पेशेंट की बहुत अच्छी नहीं है, रूखी और पतली हो रही है, सर्दी ज्यादा लग रही है, डिप्रेशन हो रहा है, मानसिक स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, मांसपेशियों में बहुत ज्यादा अकड़न हो रही है, मसल्स, मैं बता रही हूँ ना आपको कि मसल्स स्विच करते हैं पेशेंट के, गला बैठ रहा है पेशेंट का, मानसिक तनाव पेशेंट को बहुत ज्यादा है, ये सारे अगर लक्षण पेशेंट में आपको देखने को मिल रहे हैं तो ऐसा पेशेंट आपका थायराइड का पेशेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। तो मोटा मोटा आपको ऐसे ध्यान रखना है कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म दिख रहा है तो ये हार्मोन की कमी से होता है, और इसमें थायराइड ग्लैंड का डिसफंक्शन भी मिल सकता है,
और पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित विकार भी पाए जा सकते हैं। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म में कई बार आप देखते हैं हाशिमोटो डिजीज हो जाती है। इसके अंदर जो ऑटो इम्यून होता है, ये बेसिकली अपने ही इम्यूनिटी अपने आप को अटैक करती है। और इसमें सूजन आनी शुरू हो जाती है। उस सूजन के कारण थायराइड ग्लैंड ज्यादा सक्रिय हो जाता है या फिर कम सक्रिय हो जाता है, तो उसका इस तरह का रहता है, ठीक है ना, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म है तो कम सक्रिय होगा। आयोडीन डेफिशिएंसी होती है। आयोडीन डेफिशिएंसी थायराइड हार्मोन के बनने में एक बहुत बड़ा रोल है उसका। अच्छा, कई बार ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका थायराइड निकला होता है, मतलब किसी कारणवश कोई ट्यूमर है या उसमें कुछ प्रॉब्लम रही होगी इस तरह की कि थायराइड ग्लैंड को निकालना पड़ा, तो उसको थायराइडेक्टमी बोलते हैं। तो ऐसे लोगों में भी आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम देखने में आता है कि कुछ ना कुछ ऐसे पेशेंट को थायराइड के सिम्टम्स ज्यादा रहते हैं। फिर हाइपर की, अच्छा आप दवा खा रहे हो हाइपर थायरॉयडिज्म की, और दवा आप खाई जा रहे हो, आपने अपना थायराइड लेवल चेक नहीं किए, तो उससे क्या है, आपका जो हाइपर है वो हाइपो में बदली जा रहा है। आपका हाइपर की दवा से आपका जो थायराइड है वो गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। फिर थायराइड कई बार कॉन्जेनिटल होता है, मतलब बचपन से ही जो बच्चा है वो थायराइड के साथ ही पैदा होता है, ऐसा भी देखा गया है, ठीक है ना। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म के जो मेन कारण है वो बहुत ही डिफरेंट है। वो तो अगर आप देखेंगे, पिट्यूटरी एडिनोमा होता है, पिट्यूटरी सर्जरी है, सिर में चोट लग गई है, तो इस तरह की चीजों में देखा गया। अब बात आती है कि आप बचाव कैसे कर, ठीक है ना, थायराइड से कैसे बचाव हो। देखो, हाइपोथायरॉयडिज्म के स्पष्ट कारणों का तो अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन क्या है कि जो भी आपका मानसिक स्वास्थ्य है या तनाव बहुत ज्यादा जो लोग लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं जो बहुत ज्यादा, और पूरा अपना प्रॉपर जिनका खाना पीना ठीक नहीं है, असंतुलित आहार विहार है, उसके कारण ये जो खतरा है ये बढ़ जाता है, ठीक है ना। और हाइपो जो है वो जेनेटिक और हार्मोनल रीजन से होता है बेसिकली। पर्याप्त मात्रा में कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं जो इंसुलिन आयोडीन का सेवन नहीं करते हैं, तो उनका जो जीवन शैली है वो गड़बड़ है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनका जो विटामिन है उसमें डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयोडीन, इन सब चीजों का अपर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, उन लोगों में इसका जो डेफिशिएंसी है वो देखने को मिलता है। बेसिकली ऑल इन ऑल आपको दोनों में अगर आप देखोगे तो जीवन शैली में बदलाव बहुत जरूरी है। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है ना। लाइफस्टाइल अच्छा रखने से क्या है, आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होगा। मेटाबॉलिज्म बेटर होगा तो ऑब्वियसली आपका थायराइड जो है वो, इसका मतलब है अच्छा काम करता है। तो जनरल रीजन जो हम लेते हैं वो हम स्ट्रेस लेते हैं, आहार में आयोडीन की मात्रा कम या ज्यादा होना, जेनेटिक भी हो सकता है, भोजन में सोया, कई बार ऐसे लोग होते हैं ना सोया बहुत ज्यादा खाते हैं, तो उससे थायराइड का जो लेवल्स हैं वो कई बार बिगड़ जाते हैं। अच्छा, कई बार आप देखेंगे प्रेगनेंसी के अंदर बहुत महिलाओं का गेस्टेशनल थायराइड निकलना शुरू हो जाता है, तो उसके दो तीन रीजंस हैं। एक तो देखिए, जो थायराइड ग्लैंड है वो फर्टिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान देता है, तो इसीलिए कुछ लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस जब होता है, स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी के टाइम पे, तब थायराइड की जो मात्रा है उसके अंदर ऊपर नीचे होने की एक संभावना और इवन थायराइड जो है वो मेल्स में भी देखा गया है। मेल्स में अगर आप देखिए, पुरुषों की बात करें तो जिन मेल्स के अंदर नींद आने का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, स्मोकिंग है, बैड डाइटरी हैबिट्स हैं, उन उन लोगों के अंदर जो थायराइड है उसका जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा देखने को मिलती है। और मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होना, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर थायराइड प्रोडक्शन कम होती है और पुरुषों में मूड स्विंग ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। और पुरुषों में क्या होगा, एंजाइटी बढ़नी शुरू हो जाती है, मूड स्विंग्स, गुस्सा ज्यादा आना, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी है कि पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है,
और पैरों में दर्द को अधिकतर लोग नजरअंदाज करते हैं। जब थायराइड का जब थायरोक्सिन का लेवल बढ़ जाता है तो आपका जो मसल है वो वीक होनी शुरू हो जाती है, फिर इससे खिंचाव पैदा होता है। और पैरों में बेसिकली ये जो खिंचाव है या जो एक गंभीर लंबे समय तक हाइपरथायरॉयडिज्म बालों को झड़ने का कारण बनना हो सकता है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो अगर आपका ऊपर नीचे हो रहा है तो बहुत पॉसिबिलिटीज है कि आपका जो बॉल्डनेस है वो देखने को मिल सकती है। फिर वीक बोन्स, अगेन जब मैंने शुरू किया था मैंने आपको बताया कि थायराइड के फंक्शंस क्या हैं, उसके अंदर बोन्स हमने उठाया था। तो हड्डियां जो हैं वो ताकतवर बनाना थायराइड का काम है। तो जब वो नहीं हो रहा है तो आपको वीक बोन्स देखने को मिल सकती है। फिर लो हार्ट बीट, दिल की सेहत जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म से अफेक्टेड हो सकती है। स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस से क्या होता है, इंसोम्निया बढ़ जाता है। देखो ये जो दोनों चीजें हैं ना ये टोटली इंटरकनेक्टेड। देखो सिंपल सी चीज है, जब भी आपको स्ट्रेस होगा मतलब आपको किसी चीज का कुछ ना कुछ चिंता सता रही है या आप कुछ ना कुछ दिमाग में आपके बहुत ज्यादा थॉट्स घूम रहे हैं तो क्या होगा, नींद उड़ जाएगी। नींद उड़ गई तो नींद उड़ने से क्या होगा, ऑल द टाइम आपको ऐसा लगेगा कि हार्ट पे कुछ प्रेशर पड़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल आपका अगर बढ़ा हुआ है तो हार्ट बीट आपकी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो इन सब चीजों से क्या है, आपका जो हार्ट बीट है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। फाइन। तो ऑल इन ऑल हमारे उसके लिए हार्ट हार्ट के लिए भी थायराइड का हेल्थ अच्छा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मुख और बॉडी में सूजन आनी शुरू हो जाती है, ऐसा भी देखा गया है। वजन ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली आपका वजन ज्यादा होने का मतलब है कि आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ इनडाइजेशन हो रही है। और इनडाइजेशन से क्या है, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो कई बार पेशेंट के मुंह और बॉडी के ऊपर स्वेलिंग देखने को मिलती है, तो वो थायराइड की वजह से हो सकती है, पॉसिबिलिटी है उसका कि ये आपकी थायराइड की वजह से आपका ये स्वेलिंग आ रहा हो। फिर मैक्सिमम जो इनफर्टिलिटी है उसका भी जो रीजन है वो थायराइड, बहुत बार देखने को मिला है कि थायराइड जो है वो आपका जो इनफर्टिलिटी है वो इसकी वजह से हो, ठीक है ना। तो थायराइड का देखिए अगर आपको फंक्शंस पता है तो बहुत आराम से आप इस चीज को निकाल सकते हो कि थायराइड किस तरह आपके बॉडी को अफेक्ट करता है और इससे क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उन सिम्टम्स को ठीक करने के लिए जब आप मेडिसिन डालते हैं तो अगर हम दोनों चीजों को कवर करेंगे तो रूट कॉज पे भी काम होगा और हम थायराइड के ऊपर भी काम कर सकते हैं और थायराइड की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बॉडी में उस पर भी काम कर सकते हैं। वाईटीएम आपको ऑफर करता है थायरो एम, ठीक है ना। सिंपल टैबलेट है, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, कांचनार का छाल है इसमें, अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट है, हरड़ है, बहेड़ा, त्रिफला का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, ठीक है ना, पुनर्नवा का एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर। तो ये जो है बेसिकली ये आपके थायराइड ग्लैंड पे भी काम करती है, आपके थायराइड के लेवल्स को फिक्स करती है बेसिकली, मतलब आपका थायराइड का जो लेवल है उसको मेंटेन करेगी, ठीक है। फिर हमने जैसे बात की थायराइड के शुरू में कि थायराइड पेशेंट को रेस्टलेसनेस और बहुत ज्यादा थकावट रहती है ना, तो ये उन सिम्टम्स पे भी काम करती है। और थायराइड पेशेंट को ब्रेन फॉग रहती है, ये भी हमने बात की थी, है ना। तो ब्रेन फॉग हो गया और टायर्डनेस हो गई, फटीग हो गया, इसके ऊपर भी थायरोएम का काम है। फिर हमने बात की कि एनर्जी बहुत कम हो रही है थायराइड पेशेंट की, तो एनर्जी को, वाइटैलिटी को मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म बेटर करता है, आपकी स्ट्रेंथ को बेटर करता है, आपको एंटीऑक्सीडेंट की प्रोटेक्शन देती है थायरोएम, ठीक है। तो ये थायरोएम के मेन सिम्टम्स हैं। अब लेना कैसे है, 2 टैबलेट दिन में 3 बार 2 हफ्ते के लिए आप दीजिए और फिर 2 हफ्ते उसके बाद आफ्टर 2 वीक्स 2 टैबलेट्स आप दिन में 2 बार भी दे सकते हैं, मिनिमम 3-4 महीने या 7-8 महीने, डिपेंडिंग कि पेशेंट का थायराइड कितना पुराना है और उसके लेवल्स जो हैं वो कैसे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे पेशेंट को
थायराइड के बारे में और उससे जो एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं। अब जैसे हमें पता है कि थायराइड पेशेंट है, उसको साथ में उसकी बोन्स वीक हो रही है, तो आप थायरोएम के साथ साथ उसको थोड़ा बोन हेल्थ लगाइए, तो उसकी बोन्स मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है पेशेंट को, तो थायरोएम का कॉम्बिनेशन न्यूरोशक्ति सिरप के साथ लगाइए, तो पेशेंट को और बेटर लगेगा। ठीक है ना। फटीग बहुत ज्यादा आ रही है, आप इम्यूनिटी प्लस के साथ कॉम्बिनेशन बना के दीजिए थायरोएम का। तो अगर आप ऐसे कॉम्बिनेशन से देंगे, तो हम थायरोएम पे से तो थायराइड पे तो काम कर रहे हैं जो रूट लेवल है, लेकिन उसके साथ में जो उसको पेशेंट को प्रॉब्लम है, जो उसका जो सिम्टम्स आ रहे हैं, हम उनको भी अगर हम साथ में उठा लेंगे तो पेशेंट को फायदा ज्यादा हो। ठीक है ना। तो हमें दोनों चीजों को कवर करना है। सो थायरोएम इज अ वंडरफुल टैबलेट, आप उसको दे सकते हो। अगेन आई एम रिपीटिंग, 2 टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे, 2 हफ्ते के लिए आप दीजिए फॉर 2 वीक्स। और उसके बाद 2 हफ्ते के बाद आप उसको, अगर उसके पैरामीटर्स नॉर्मल हैं, तो यू कैन take it to 2 times a day for minimum of 3 to 4 months to 6 to 9 months or more, depending upon की प्रॉब्लम कितनी ज्यादा पुरानी है। और एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन दे रहा है आपको, मतलब इम्यूनिटी को एनहांस कर रहा है ये। सो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर थायराइड। ओके। सो ये सब आज का जो हमने इंफॉर्मेशन है, ये इसके ऊपर है कि हमने थायराइड को कैसे ठीक करना है। ठीक है ना। सो थायराइड इज समथिंग जो आपको सिस्टम में बेटरनेस लेके आता है। आपके सारे, आपके जितना आपका ग्लैंड है अगर अच्छे से काम करेगा, तो आपका एनर्जी, आपका वाइटैलिटी बना रहेगा, आपका हार्मोनल बैलेंस बना रहेगा, और इन टर्न आपके जितने कॉग्निटिव जितने फंक्शंस हैं उन सबको भी मेंटेन करता है। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट थायराइड टुडे। ओवर टू कमल नारायण जी इफ ही इज स्टिल विद अस। Yes, thank you so much. Thank you so much. I'm here. Okay, dear. Okay. कम कर दो वॉइस। सो डियर लीडर्स, आज मैं लास्ट में इसलिए भी कनेक्ट हुआ हूँ वेबिनार के, क्योंकि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज बहुत ही पैशनेट और एक्साइटमेंट का समुद्र पर्सनालिटी मिस्टर बंगाली टाइगर, मिस्टर मिथुन ठाकुर साहब के स्टैंड अप में, उनकी फ्रेंचाइजी में, उनके स्टोर में मैं हूँ, और हम प्रोग्राम किया, काफी सारे दीघा के प्रोग्राम के लिए। और देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का सौंदर्य, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का ये खूबसूरती देखिए कि आप न जाने कहाँ दुनिया की हर एक कोने पे आप पहुंच जाते हैं। देखिए आज हम लोग कोलकाता एयरपोर्ट से मुकेश सर आए, वहां से पिकअप करके हम लोग अभी यहाँ पे आए ऑन द वे में, और दीघा के लिए ऑन द वे में हम लोग डायमंड साहब के स्टोर में। और डेफिनेटली स्टोर पे आके जो देखने को मिला है कि एक डेडिकेटेड डायमंड लीडर कर देखिए, इनके सफलता का राज ही यही है। यानी कि बिल्कुल एक स्टोर बना के रखे हैं और पागलों के जैसे बैठे हुए हैं बिल्कुल। यानी कि यही डेडिकेशन उनको डायमंड आया है, यही डेडिकेशन उनको कोहिनूर बनाएगा। लीडर्स, अगर आपके अंदर भी डेडिकेशन की कमी है ना, अगर आपके अंदर भी समर्पण की कमी है, अगर आपके अंदर भी डिजायर की कमी है। अच्छा, मेरी वॉइस नहीं आ रही, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं मेरी वॉइस नहीं, वॉइस तो क्लियर होगी मेरे ख्याल से, नहीं आ रही क्या? देखिए, लेट मी चेक, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी वॉइस बराबर है? प्लीज कम टू द चैट बॉक्स एंड टाइप यस। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? कुछ लोग यस तो कर रहे हैं, कुछ लोग नो भी कर रहे हैं। ओके, सॉरी अगर इंटरनेट का इश्यू होगा तो। सो माय डियर लीडर्स, मैं कहाँ पे था कि अगर आपके अंदर भी वो बर्निंग डिजायर नहीं आ रहा है, अगर आपके अंदर भी वो डेडिकेशन नहीं आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग करने का, वाईटीएम और सेल्स का प्रोफेशन में करियर बनाने का, तो मैं आपको फिर से एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि आप अपने लिए एक एनवायरनमेंट बनाइए।
ये जो इन्वायरमेंट है ना, ये जो स्टोर में अपने आप को रख देना, ये वाइब्स अपने लिए एक नेटवर्क मार्केटिंग का वाइब्स क्रिएट करना है। पासवर्ड वगैरह आप सब लोग बने रहिए, मैं वाईफाई कनेक्ट करता हूँ, सभी लोग बने रहिए, वाईफाई कनेक्ट करता हूँ मैं। ओके, आई होप मैं अब ऑडिबल हो गया हूँगा। क्या मैं ऑडिबल हूँ? प्लीज कम टू द चैट बॉक्स एंड टाइप यस। क्या क्लियर है? वॉइस क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू एवरीवन। सो कितने लोग अभी रेडी है? और अगले 15-20 मिनट के लिए मैं, अगर आप लोग रेडी हो तो फिर हम लोग क्योंकि देखिए हम लोग को भी ऑन द वे जाना है, ट्रेवलिंग में जाना है। आगे कितने लोग हैं? प्लीज कम टू चैट बॉक्स टाइप यस, जितने लोग भी रेडी है। ओके, आप सब लोग रेडी है तो एक काम करते हैं कि इसको यादगार बनाते हैं, एफबी में लाइव कर देते हैं। एफबी लाइव का ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है क्योंकि ओके, इसको हम लोग लाइव करते हैं यूट्यूब में। ओके, सो अब लोग हम लोग यूट्यूब में भी लाइव हो गए हैं, कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये यादगार लम्हा को संजो कर रखा जाए। और जब कभी डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड हमारे ठाकुर साहब होंगे, वैसे ठाकुर साहब को अभी ये यादगार लम्हा को सजो कर रखने के लिए मुझे उनके ही अंदाज में कहना पड़ा कि अपने वाईफाई का पासवर्ड दे दे ठाकुर। ऐसा बोला हूं तो वो मुझे अपने वाईफाई का पासवर्ड दिए है। तो आई होप हम लोग यूट्यूब में भी लाइव हो गए हैं, आप सभी बने रहिए। और अपने वाईफाई का पासवर्ड मुझे ठाकुर ने दे भी दिया, और मैं बहुत, अब मेरी वॉइस एंड माय वीडियो इज, आई होप बहुत कंफर्टेबल हो गया होगा। सो माय डियर लीडर्स, मैं अगर आपको एक चीज बता रहा था कि अगर आपको भी यही मिथुन ठाकुर शैतान लीडर जैसे, बहुत ही शैतान, बहुत ही नौटंकी, मैं तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक बच्चा अपने माँ बाप को जो पसंद का खिलौना पाने के लिए एकदम परेशान कर देता है, वैसे ही अपने लीडर्स को परेशान कर करके भाई मुझे डायमंड जाना है, मुझे डायमंड चाहिए, मुझे डायमंड चाहिए, मुझे डायमंड। जिस तरीके से एक बच्चा अपनी माँ से दूध के लिए रोता है ना, बस वैसे ही डायमंड के लिए लगातार डट के रहे और डायमंड बन गए। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो पॉजिटिव वाइब्स का ये इन्वायरमेंट आप लोग देख रहे होंगे, मैं जो स्टोर में हूँ, अपने आप को बिल्कुल एक इन्वायरमेंट बना के अपने आप को बीच में रखे। अगर आपके अंदर भी वो डिजायर नहीं आ रहा है, वो बर्निंग डिजायर नहीं आ रहा है जो आपके अंदर फायर क्रिएट करे, तो मैं फिर से आपको कहता हूं कि आप एक कदम उठाइए, एक स्टेप उठाइए और अपने अंदर एक वाइब्स क्रिएट कीजिए। वाइब्स काम करता है, एसोसिएशन काम करता है, संगति काम करता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ठाकुर साहब डेफिनेटली अगले 7 साल में 7 करोड़ कमाएंगे और डेफिनेटली वो कोहिनूर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को वाईटीएम के वाइब्स के अंदर रखा है, वाइब्स के अंदर रखा है, एक ऐसा वाइब्स क्रिएट कर दिया और बीच में अपने अंदर को लाके रखा है। अब यहाँ पे नेगेटिव तो दूर की बात है साहब, नेगेटिविटी तो दूर की बात है साहब, बहुत दूर की बात है नेगेटिविटी। ए एन भी जो है ना, नेगेटिव का एन भी जो है ना, वो भी आना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को एक पॉजिटिव पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव वाइब्स के अंदर, और ये किसी के कहने पे नहीं, ये अपने दिल के कहने पे, अपने आत्मा के कहने पे, अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के कहने पे, अपनी बर्निंग डिजायर के वजह से कि मुझे डायमंड जाना है, मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, मुझे एक बड़ा नाम करना है, अपने आप के लिए एक स्टोर बना के अपने लिए एक वाइब्स क्रिएट किए हैं और खुद को बीच में बिठाए हुए। और 24 घंटा जब उस वाइब्स के अंदर कोई व्यक्ति होगा तो डेफिनेटली वो 101% वो डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, प्लेटिनम, टोपाज एंड माय डियर लीडर्स को ही नूर क्रैक करेगा। अगर आपके अंदर वो किक आपको नहीं मिल रहा है, वो किक आपको नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको कहता हूं कि आप में एक वाइब्स की कमी है, आपके आसपास एक वाइब्स की कमी है। आप भी
उस किक को अगर ढूंढ रहे हैं तो आप भी चारों तरफ YTM का वाइब्स क्रिएट कर लीजिए, चारों तरफ YTM के प्रोडक्ट्स का वाइब्स क्रिएट कर लीजिए, चारों तरफ नेटवर्क मार्केटिंग का वाइब्स क्रिएट कर लीजिए और सुबह से उस वाइब्स के बीच में अपने आप को डाल दीजिए, सुबह से अपने आप को बीच में डाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि वो वाइब्स का जो ऑरा निकलेगा, वो इन्वायरमेंट का जो ऑरा निकलेगा, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, प्लेटिनियम, तो उसके बाई प्रोडक्ट होंगे साहब, उसके बाई प्रोडक्ट होंगे। बस आपके उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, आपके चारों दिशा YTM नहीं है। आज आपने अपने आप को YTM से दूर करके रखा है। आपने अपने आप को इस बिजनेस में तो आप ज्वाइन हो गए हैं, आ गए हैं, लेकिन आप ना अपने आप को दूर बना के रखे हैं। इसलिए आपको वाइब्स की जरूरत है, आपको इन्वायरमेंट की जरूरत है। और मैं आपको बता रहा हूं, एकला चलो रे कॉन्सेप्ट के साथ भी आप YTM में डायमंड का सफर पूरा कर सकते हैं और धीरे धीरे चलते कोहिनूर तक का सफर पूरा कर सकते हैं। जरूरत है क्या? जरूरत है अपने आप को YTM के आभा मंडल के अंदर रखने का, आपको YTM के गर्भ में, अपने खुद को YTM के गर्भ में रखने का और खुद के डिसीजन से, विद सेल्फ डिसीजन, अपने खुद के निर्णय से आप अपने चौतरफ YTM का वाइब्स क्रिएट कीजिए, YTM का इन्वायरमेंट बनाइए और चारों तरफ, यानी कि जिधर देखोगे उधर YTM, जागोगे YTM, सोओगे YTM, उठोगे YTM, सब तरफ जब दिखेगा। जिस तरीके से ठाकुर साहब को मैं देख रहा हूं कि यानी कि वो उत्तर देखेंगे तब, दक्षिण देखेंगे तब, पूरब देखेंगे तब, पश्चिम देखेंगे तब, उनको तो केवल YTM ही दिख रहा है और उनके पास कोई व्यक्ति आएगा तब भी उनको YTM ही दिखेगा। तो मैं कहता हूं कि जब इन्होंने चारों तरफ YTM को बिल्ड कर रखा है और गर्भ में बीच में अपने आप को रख रखा है, तो निश्चित रूप से ये पूरा YTM के अंदर वो जबरदस्त करियर प्राप्त करेंगे जो अपने आप को YTM में समा चुके हैं। सो माय डियर लीडर्स, आप लोगों को आज जो मैं सिखाऊं ठाकुर आयुर्वेदालय मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन ठाकुर साहब के पास आके, और मैं वेस्ट बंगाल वालों को फिर से एक चीज कहूंगा कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर करियर की तलाश कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक ऐसे लीडर की तलाश कर रहे हैं जिसको देखने से ही किक मिलता हो कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में पूरी दुनिया है, पूरी वर्ल्ड है, तो मैं कहूंगा आप मिथुन ठाकुर साहब के साथ कोलैबोरेट होइए, मिथुन ठाकुर साहब के साथ मिलिए, क्योंकि मैं आज उनके विषय में दो शब्द बोलने के लिए भी उनके दर पर आया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आज किसी को एक्साइटमेंट दे रहा हूं, किसी को मोटिवेशन दे रहा हूं। आज उनके सब्जेक्ट में, उनके नाम को लेकर अगर मुझे दो शब्द भी बोलना वाजिब लग रहा है तो ये तब लग रहा है जब मैं उनके दर पे, उनके ही घर पे आया हूं और मैं देख रहा हूं कि यार क्या जबरदस्त पागल पर्सनालिटी है, क्या जबरदस्त एक्साइटमेंट वाला पर्सनालिटी है। ऐसे लोग डायमंड नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? तो ये एक जीता जाता उदाहरण जो मैं आज अपने आंखों के सामने देखा कि इसलिए ये व्यक्ति डायमंड बना, तो मुझे ये लगा कि निश्चित रूप से अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपके भी विषय में दो शब्द बोलूं और पूरे हिंदुस्तान के चीख चीख के कहूं कि ये वो व्यक्ति है जिसके पैर भी पकड़ लोगे तो आसमान में आप कदम रखोगे। तो माय डियर लीडर्स, मिथुन ठाकुर साहब के साथ वेस्ट बंगाल वाले, और वैसे ये बोलते भी बंगाली बहुत अच्छे हैं, कभी कभी तो समझ नहीं आता, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि बंगाली में सब कुछ बोलते होंगे गालियों को छोड़ के। तो बंगाली भी अच्छा बोलते हैं, हिंदी भी बढ़िया बोल लेते, बीच बीच में जरूर बोलते हैं कि मेरा हिंदी ऐसे ही करके, लेकिन हिंदी में खतरनाक बोलते हैं, लेकिन बीच बीच में पत्थर मारने के लिए मेरा हिंदी ऐसे ही बोलते। सो यानी कि सर्वगुण संपन्न लीडर है, सर्वगुण संपन्न लीडर है। और YTM के संपन्न सेकेंड टॉप अर्नर मिस्टर मुकेश शर्मा साहब प्लेटिनम लीडर, उनके लीडर है। यानी कि इन लोग सीधी सीधी कहूं तो मैं सब तरफ से, सभी तरफ से सक्षम है आपकी करियर बनाने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए। सो माय डियर लीडर्स, माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक अंतिम वाक्य आज के वेबिनार को एंड करते हुए बोलूंगा कि अगर आपको शिकायत अपने अपलाइन से, अगर आपको शिकायत है YTM से, अगर आपको शिकायत है नेटवर्क मार्केटिंग से, अगर आपको शिकायत है आपके असफलता से, अगर आपको शिकायत है कि अब आपकी टीम नहीं बढ़ रही, आपका बिजनेस कम हो गया, तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा माय डियर लीडर्स, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हम लाइव आते हैं। आप अपने आप को सिस्टम के हवाले कर दीजिए और इसके सारे रिवीजन सारे रिकॉर्डेड वर्जन यूट्यूब और फेसबुक में कई मतलब हम लाइव करते हैं। आपको देखिए आज पूजा मैम ने जिस तरीके से प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी,
मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि आपको मुफ्त में दिया जा रहा है इसलिए आपको इसकी अहमियत नहीं पता है, इसकी वैल्यू नहीं पता है। लेकिन जब इसी चीज के लिए चार्ज किया जाएगा ना, जब कोई पे करता है ना, तो पेन 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 समझ आता है, और जब किसी को पेन होता है ना, तब वो इंसान उस चीज के लिए संकल्पित और समर्पित हो जाता है। एक्चुअली में हम लोगों को पे नहीं करने दे रहे हैं, हम लोगों को मुफ्त में उसके मुंह पे ला के निवाला दे रहा है कि यार खाओ, डायमंड बन जाओ। इसी की वजह से लोग सुस्त हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एक 18 साल की अनुभवी हेल्थ कंसल्टेंट, सुपर नॉलेजेबल लेडी, आज फ्री ऑफ कॉस्ट हर बुधवार को आके हमें लगभग प्रोडक्ट में ट्रेनिंग देती है। लेकिन उसकी वैल्यू हम लोग इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। शुक्रवार को ना जाने कितने मर्तबा मैं और डायमंड एंड अबोव लीडर्स अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी आके बताते हैं, लेकिन हम उस कहानी को फिर से यूट्यूब में जाके रिपीट नहीं देखते। हम मैडम की ट्रेनिंग को फिर से जाके यूट्यूब में रिपीट नहीं देखते। कारण यह है क्योंकि चीजें हमें मुफ्त में दी जा रही है। माय डियर लीडर्स, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप इस मुफ्त की चीजों को पाने के लिए जो 1 घंटा दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल मुफ्त नहीं है। समय एक गरीब आदमी के पास सबसे महंगी दौलत है और ओनली एसेट है। आज अगर आप सफल नहीं हैं तो आपके पास एक ही संपत्ति है, वो संपत्ति आपका टाइम। एटलीस्ट आप मुझे, डॉक्टर पूजा मैम को वैल्यू नहीं करते, एटलीस्ट आप वैल्यू कीजिए अपने समय को, क्योंकि ये कभी भी लौट कर नहीं आएगा, कभी भी लौट कर नहीं आएगा। शक्ति है, समय आपको बता देता हूं, और इस शक्ति से 2 महाशक्ति को पाना है। इस शक्ति से, ये जो समय एक एक गरीब से गरीब व्यक्ति के पास, ईश्वर ने किसी के साथ समझौता नहीं किया, सबको सामान्य समय दिया है, और इस समय को, इस शक्ति को उपयोग करके हमें 2 महाशक्ति को प्राप्त करना है, जिसमें एक महाशक्ति से आज पूरी दुनिया को जीता जाता है। आपको जानते हो, पैसा। पैसा आज के डेट में ताकत है बॉस, पैसा आज के डेट में शक्ति है। और अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या कोई भी बिजनेसमैन नहीं हो पाए, तो मैं आपको बताता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग आपको इस ताकत को कमाने का मौका देता है। और वाईटीएम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे मैं कह सकता हूं कि केवल लोगों के बारे में, केवल लोगों के बारे में सोच के ये व्यापार चलता है, केवल लोगों के बारे में। तो पहली शक्ति आप कमा सकते हो, ताकत, और दूसरी शक्ति जिसे मैं कहता हूं ज्ञान। इसलिए लोगों को कहता हूं ज्ञान बराबर पैसा। इसके बिगड़े शब्द में कहूंगा तो लोगों को शायद ज्यादा समझ आएगा। मैं बहुत ही शब्दों में कहता हूं कि ज्ञान बराबर पैसा लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन आपके भाषा में आज कह देता हूं, एक्चुअली में औकात बराबर पैसा। इसे मैं तो इज्जत करते हुए लोगों को ज्ञान कहता हूं, रेस्पेक्ट करते हुए ज्ञान कहता हूं। पता नहीं किस इंसान को बुरा लग जाए, यार सीएमडी साहब कुछ भी कहते हैं। एक्चुअली इसको बोलते हैं औकात बराबर पैसा। जितनी हमारी औकात है ना, उतना ही पैसा होता है। ये औकात को बढ़ानी पड़ेगी, इस ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो शक्ति है ना हमारे पास, समय, इस शक्ति से हम एक एक सेकंड इस शक्ति को इन्वेस्ट करें दुनिया की 2 महाशक्ति को प्राप्त करने के लिए। और वो दोनों महाशक्ति जो है, वो एक तो पैसा, पैसा ताकत है, और दूसरा महाशक्ति है ज्ञान। और अगर ये प्राप्त आप करते हो अपनी शक्ति को निवेश करके, अपनी ताकत को निवेश करके, अपने समय को निवेश करके, तो यार मैं एक ही चीज कहूंगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ। तो आज भी पूजा मैम का ट्रेनिंग वीडियो यूट्यूब में डल जाएगा। जितने भी पूजा मैम के ट्रेनिंग वीडियो डले हैं, आप सब लोग उसको रिपीट देखिए। और मैं कहता हूं, वर्क फ्रॉम होम करके आपकी सारी शिकायतें बंद हो जाएगी, अपनी अपलाइन से, कंपनी से, सब कुछ बंद हो जाएगा। आप सिस्टम पे आ जाइए, आपको ऑनलाइन सपोर्ट मिलेगा। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, आपको 7 साल में 7 करोड़ तक का सफर तय कराने पे, मंजिल तक पहुंचाने, मैं पर्सनल प्रॉमिस आपको कर रहा हूं। लेकिन हाँ, आपको हर सोमवार, हर बुधवार, हर शुक्रवार को कमिटमेंट के साथ आना पड़े। इसके अलावा जब भी मैं आपको एक्स्ट्रा अनाउंसमेंट करूं, स्पेशल वेबिनार, सेमिनार करूं, तब भी आपको आना पड़ेगा। आपको किसी पे डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। चाहे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो, चाहे प्लान की ट्रेनिंग हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम की ट्रेनिंग हो, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, घर बैठे। लेकिन कहते हैं ना कि किसी की अगर इच्छा नहीं है ना, तो आप उसको कुछ भी नहीं दे सकते। और ये काम केवल इच्छा वाला व्यक्ति करेगा। सब कुछ शिकायतें बंद कर दो, सिस्टम में अपने आप को समर्पित कर दो। मैं अकेले आप लोगों को 7 साल में 7 करोड़ तक का सफर कराने के लिए तैयार हूं। बाकी अगर 1% भी आपका लीडर सपोर्ट कर रहा है, तो उस लीडर को आप पूजा कीजिए, क्योंकि वो सिस्टम के साथ एक अतिरिक्त शक्ति देने के लिए आपको इस दुनिया में आया है। सो माय डियर लीडर्स, हमें भी ट्रेवलिंग करना है ऑन द वे। आई होप आप लोग भी तन मन धन से लगे होंगे। सो आज की वेबिनार यहीं पे विन करते हैं। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।